नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज देश में जो कुछ घट रहा है, राजनीति के कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। दरअसल कुछ इतना तेजी से घट रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी इतना आत्मघाती फैसला कर क्यों रही है। क्या कारण है कि बीजेपी का कोई नेतृत्व इस समय बोलने को तैयार नहीं है कि देश में हो क्या रहा है? इन तमाम बिंदुओं पर मैं बातचीत करूंगा। चलते हैं आज के कार्यक्रम में। तो आज की पहली बातचीत हम करते हैं गणतंत्र दिवस की परेड पर। नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, बहुत बड़ा दर्जा होता है। खड़गे जी भी सदन के नेता हैं विपक्ष के रूप में। आपने परेड देखी होगी, गणतंत्र दिवस पर तीसरी पंक्ति में दोनों को बिठा रखा था। मैं ये नहीं समझ पाता कि इस तरह बड़े नेताओं का अपमान करने से क्या हासिल हो जाता है। क्या नेता विपक्ष को पहली पंक्ति में नहीं बिठाना चाहिए था? फिर विवाद शुरू हुआ कि एक पूर्वोत्तर राज्यों का एक पट्टा जो है, विपक्ष ने आरोप लगाया, जवाब दिया, बीजेपी ने आरोप लगाया राहुल गांधी नहीं पहने हुए थे, तो वो फोटो जो वायरल हुई फिर राजनाथ सिंह की भी हो गई कि देखो राजनाथ सिंह ने भी नहीं पहना है। जिस देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे सामने हैं, वहां पर विचार किस चीज का चल रहा है? विचार इस चीज का चल रहा है कि साहब एक पट्टा, गमछा जो है किस व्यक्ति ने किस देश का, किस धर्म का, किस रंग का, कैसा पहना है। इस तरह के विवाद चलते रहते हैं। आपको याद होगा एक बार प्रियंका गांधी के पर्स पर फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर बड़ा विवाद पैदा हुआ था। हमें लगता है कि राजनेताओं के पास अब विषय कम पड़ गए हैं, तो इस तरह के विषयों पर चर्चा की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का चल रहा है। और मुझे लगने लगा है, अब तो यकीन तौर पे लगने लगा है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार की राजनीति को खत्म करके मानेंगे। तो दिल्ली दरबार एक बहुत लंबे समय से योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने, योगी आदित्यनाथ को किनारे करने की साजिश रचा था। तो योगी आदित्यनाथ ने भी वो फार्मूला सुन लिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा टाइप का जो था, कि ना खेलूंगा और ना खेलने दूंगा, खेल बिगाड़ूंगा। शंकराचार्य से जो विवाद हुआ स्वामी अवधेशानंद जी से, वो साधारण घटना नहीं थी। और ऐसा नहीं हो कि है कि योगी आदित्यनाथ को पता नहीं था कि एक शंकराचार्य का इस तरह अपमान किस तरह भारी पड़ेगा। उनको अंदाजा था कि अगर इस तरह शंकराचार्य को रोकेंगे तो विवाद होगा। तो फिर ये विवाद को होने क्यों दिया गया? उन अफसरों को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया जिन्होंने शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार किया था? दरअसल योगी आदित्यनाथ एक बहुत पतली लाइन पे चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अमित शाह की चले, अगर मोदी जी की चले, तो योगी आदित्यनाथ 24 घंटे बाद मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्षत्रिय राजनीति में अपना कद बहुत बड़ा कर लिया। हिंदुत्व के वो ब्रांड एम्बेसडर हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जानता है कि अगर योगी आदित्यनाथ को इस मौके पर छेड़ा गया तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक हाथ से छिटक जाएगा। लेकिन स्वामी अवधेशानंद के अपमान का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाकी शंकराचार्य भी इस मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं और मोदी साहब को और उनके चाणक्यों को समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से निपटा जाए तो कैसे निपटा जाए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व की खेती करती रही है, हिंदुत्व के नाम पर बड़े बड़े वोट लेती रही है और यह माना जाता था कि हिंदुत्व के नाम पर बाकी वोटों की जगह बीजेपी ऊंची जातियों की पार्टी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, कायस, ये उसके वोट बैंक है। अभी उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस बनाया, उसका बाकायदा प्रचार भी किया कि देखो हमने कायस अध्यक्ष बना दिया। लेकिन स्वामी अवधेशानंद की जो विरोध की आग है वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपना इस्तीफा दे देंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। एक झटके के साथ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उधर यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उनने ऊंची जाति को बड़ा बेचैन कर दिया है। ऊंची जाति के लोग यूजीसी के नियमों के विरोध में उतर आए हैं। कह रहे साहब ये तो बड़ा अन्याय है कि अगर किसी ने आरोप लगा दिया और आरोप गलत हो या सही हो, जांच से पहले बच्चे का कैरियर खराब हो जाएगा। तो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक इस्तीफे हो रहे हैं और लोग समझ नहीं पा रहे कि यूजीसी के इन नियमों को लागू करने की ऐसी जल्दबाजी थी क्या? क्या पिछड़ी जाति, दलित जातियों को खुश करना था? वो तो वैसे भी नाराज चल रही हैं क्योंकि आपने जहां जहां नौकरियां निकलती हैं वो पिछड़ों का कोटा पूरा नहीं होता है, दलितों का कोटा पूरा नहीं होता है।
पिछड़ों और दलितों के अपमान के मुद्दे देश भर के अलग अलग हिस्सों से गूंजते रहते हैं। बड़ी बड़ी खबरें आती रहती हैं। रोहित वेमुला की मौत के बाद ये मुद्दा और उठा था कि विश्वविद्यालयों में भी तमाम पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जो प्राध्यापक, जो वाइस चांसलर पोस्ट हुए हैं, वो ऊंची जातियों के हैं। पिछड़ी जातियों का कोटा पूरा नहीं है। तो क्या आप एक तरह का यूजीसी का नियम लाके आप उनको खुश करना चाहते हैं? लेकिन खुश करने की जगह उनका वोट बैंक बहुत बुरी तरह से नाराज है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा मामूली बात नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे देने की खबर आई तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के दफ्तर में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री को सूचना दी गई और मुख्यमंत्री बहुत नाराज हुए। अफसरों पर नाराज हुए कि ये ब्यूरोक्रेसी को क्या हो रहा है। तब बरेली के एक बड़े अफसर ने बात करी डीएम को, और डीएम साहब भी गलती कर गए। सिटी मजिस्ट्रेट के सामने स्पीकर फोन पे बात कर ली, और उधर से जो अफसर थे उन्होंने कहा ये साला पंडित पगला गया है। अब ये लाइन जो थी, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट जिन्होंने अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है वो कह रहे हैं। सुनिए उनके मुंह से वो क्या कह रहे हैं। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, तो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया है। तो सुना आपने, ये थे बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट बता रहे हैं कि डीएम साहब ने स्पीकर फोन पे कहा, और जो लखनऊ के बड़े अफसर थे वो कह रहे हैं साला पंडित पगला गया है। ब्राह्मण इस समय बहुत बुरी तरह से फूके हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पहले कुर्मी जाति के विधायक इकट्ठे हुए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर ठाकुर बिरादरी के विधायक इकट्ठे हुए तो बम बम हुई सरकार। ये माना गया कि ये योगी जी के समर्थक हैं, क्योंकि योगी जी भी आजकल छत्रियों को बहुत प्यार दुलार कर रहे हैं। कोडिन भैया वाले मामले में आपने देखा होगा, कोडिन भैया पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस सिपाही पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये माना जाएगा कि छत्रियों के संरक्षक हो गए हैं योगी आदित्यनाथ। मैसेज भी देना चाहते हैं कि राजनाथ सिंह अब बुजुर्ग हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह के बाद योगी आदित्यनाथ अपना नाम एक ठाकुर नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, वो स्थापित कर भी रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब ब्राह्मण विधायक एकजुट हुए और उन्होंने मीटिंग करी, अपनी बातचीत करी, तो नए नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लाल पीले हो गए। उन्होंने कहा इस तरह की राजनीति को अनुमति नहीं दी जा सकती, ये गलत परंपरा है। और जो ब्राह्मण पहले से नाराज चल रहे थे उनमें लगता है आग में घी डाल दिया गया। ब्राह्मणों ने कहा कि बाकी समाज की बैठकें हो रही हैं, विधायक इकट्ठे हो रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए आप इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, क्या नाराजगी है? और ये मुद्दा तूल पकड़ता चला गया, और उसके बाद यूजीसी के नियम और फिर सिटी मजिस्ट्रेट का ये कहना कि लखनऊ से एक फोन आया था और मुझे डीएम आवास में लगभग बंधक बना लिया। क्या सोचिए आप, सिटी मजिस्ट्रेट ने नौकरी से इस्तीफा दिया। पीसीएस की नौकरी पाने के लिए हजारों लाखों नौजवान तरसते हैं। आसान नहीं होता पीसीएस बनना, कितने सालों की पढ़ाई होती है, परीक्षा होती है, उसके बाद आदमी पीसीएस बनता है। लेकिन एक झटके से नौकरी छोड़ी और कहा कि मुझे डीएम आवास में बंधक बनाए, लगभग बंधक बनाया गया कि रात भर मैं वहीं पढ़ा रहा हूं। और एक अफसर लखनऊ का कह रहा कि साले पंडित के दिमाग खराब हुए। अब ब्राह्मण जातियों में उभान आ रहा है, मतलब भयंकर जोर से नाराजगी हो रही है। ये सब चल रहा था कि बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो वायरल होने लगा। मंदिर के अंदर महंत को पुलिस वाले धकेल रहे हैं, लटका रहे हैं। अब आप देखिए, ये अलग अलग जगह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। जब शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के संग बदसलूकी हुई तो वहां पे जो उनके छोटे भक्त थे, जो छोटे महंत थे, उनकी चोटी पकड़ के खींची गई। अब ब्राह्मणों में चोटी का थोड़ा ज्यादा महत्व होता है। शंकराचार्य ने कहा भी, बाकी शंकराचार्यों ने, कि इस तरह चोटी पकड़ के खींचना बड़ा अपमान है। और उस बीच में ये बांके बिहारी मंदिर का वीडियो सामने आ गया, जिसने ये दिखाया कि भैया किस तरह पुलिस वाले घुस रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई कि भैया ये क्या हो रहा है कि अब ये जो भक्त राम मंदिर भक्तों की बात होती थी, जो काशी के मंदिर की बात होती थी, जो मथुरा के मंदिर की बात होती थी, अब तो वहां पे जो भक्त हैं उनको पीटा जा रहा है, पुलिस पीट रही है। ये अचानक उत्तर प्रदेश में क्या हो गया है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद के संग बदसलूकी,
बाकी बिहारी मंदिर में बदसलूकी, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक भूचाल आ गया है। और ये माना जा रहा है कि अगले 2 महीने योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा अग्नि परीक्षा के रूप में साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब योगी आदित्यनाथ एक ऐसे शेर की सवारी हो गए हैं। कहा जाता है ना कि शेर की सवारी करना बड़ा मजेदार होता है। जब आप शेर पे सवार होते हैं तो आपको बड़ा मजा आ रहा होता है, लेकिन जब उतरते हैं तो शेर आपको खा जाता है। अब योगी आदित्यनाथ ऐसे गले की हड्डी बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिनको ना निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है। अगर दिल्ली दरबार उनको हटाता है तो हिंदुत्व के लोग, उग्र हिंदुत्व के लोग नाराज होंगे। योगी आदित्यनाथ अगर नाराज हो गए, अपना कोई दूसरा संगठन बना लिया, तो क्षत्रिय समुदाय हर हालत में बीजेपी का हाथ छोड़ देगा। और अगर योगी आदित्यनाथ को बनाए रखा जाता है तो योगी आदित्यनाथ जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कभी कभी कहते हैं कि मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर गर्व है क्योंकि मैं भगवान राम भी इसी कुल में पैदा हुए, और वो बाद में करणी सेना का जिस तरह उत्थान करते हैं, एक दलित सांसद रामजी लाल सुमन पे करणी सेना हमला करती है, उससे ये मैसेज साफ है कि पिछड़ों और दलितों में बहुत नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में ये जो जातीय वैमनस्यता बढ़ती चली जा रही है, इसका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। अब दिल्ली दरबार 2029 की दृष्टि से देख रहा है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह आए थे, तो जो जगह थी जहां पे उनको बोलना बालना था, वहां पे बैठने के लिए लोग नहीं थे। तो अंबेडकर स्थल के जो कर्मचारी हैं उनको बसों में भर भर के भेजा गया, बाकी कर्मचारियों को बसों में भर के भेजा गया। बड़े अफसर ने कहा एक बड़े अफसर से लखनऊ के कि किसी तरह कुर्सियां पूरी कराओ, लोग नहीं मिल रहे। तो आप अगर वो बैठने वाले तस्वीर देखेंगे तो उसमें से आप बहुत सारे लोगों को पहचान जाएंगे कि सरकारी कर्मचारी हैं। तो अमित शाह के स्वागत की इतनी बड़ी तैयारी क्यों नहीं की गई? उधर से योगी आदित्यनाथ भी झुकने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, जैसे ही प्रधानमंत्री आए सब जने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ यूं करके खड़े रहे, उन्होंने हाथ नहीं जोड़े। ये एक संकेत है कि योगी आदित्यनाथ ने भी बता दिया है साफ साफ कि मैं झुकने वाले लोगों में से नहीं हूं। और योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति रही है वो ऐसी रही है, वो आराम से झुकते नहीं है, आराम से सत्ता से टकराते हैं, और कम से कम अब ये लड़ाई बढ़ के आगे पहुंच गई है। अब देखना ही होगा आने वाले समय में इस लड़ाई का अंत क्या होगा। क्या दिल्ली दरबार अपने मंसूबे पूरे कर लेगा? क्या योगी आदित्यनाथ झुकेंगे, या फिर कोई और रणनीति बनेगी? दिल्ली दरबार एक ये कोशिश कर रहा है कि पहले जिस तरह विधायकों ने विद्रोह कर लिया था और 200 से ज्यादा विधायक धरने पर बैठ गए थे, तब संघ के बड़े से बड़े लोग मनाने आए थे, किसी तरह विधायकों को, एक एक विधायक से बात की गई थी। तो रणनीति यह है कि इस तरह योगी आदित्यनाथ को हटाया ना जाए, कुछ विधायकों को आगे बढ़ाया जाए, वो विधायक विरोध करें, और फिर योगी आदित्यनाथ से कहा जाए कि इन विधायकों को संभालो। अब ये योगी आदित्यनाथ की कमजोरी है कि विधायक बड़ी संख्या में उनके साथ नहीं है, और जब बगावत बढ़े तो योगी आदित्यनाथ से कह दिया जाए या तो कुर्सी चली जाएगी आपके, आप दिल्ली आ जाओ, मंत्री बन जाओ और उत्तर प्रदेश खाली कर दो, या विधायकों को मैनेज कर लो। इस तरह के कुछ प्लान बन सकता है। संघ भी बड़े सत्य की हालत में है, क्योंकि शंकराचार्यों का एक साथ आना, इस तरह ऊंची जातियों का अपमान करना, क्योंकि संघ भी ब्राह्मणों का बड़ा हिमायती रहा है। एक रज्जो भैया को छोड़ दीजिए तो संघ का जो प्रमुख होता है वो हमेशा ब्राह्मण ही बनता आया है। तो संघ ब्राह्मणों को बड़ा ध्यान रखता है। ऐसे मौके पर यूजीसी के नए नियम आ गए, उनमें ऊंची जातियां और खासतौर से ब्राह्मण बहुत नाराज हैं। इधर शंकराचार्य के मुद्दे पर संत और ऊंची जातियां नाराज हैं। तो बीजेपी की राजनीति में इतनी खिचड़ी पक गई है कि एक बार मैंने कहीं, मेरे मित्र ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष नहीं हराएगा, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही हराएगी। और मुझे लगता है कि राजनीति के उस मुकाम पर, उस दौर पर आ गए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। अब शंकराचार्य ने बड़े गले से लगाया सिटी मजिस्ट्रेट को जिसने इस्तीफा दिया था, और क्या कहा जरा वो भी सुन लीजिए। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था
उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। देखिए बात सुना आपने किस तरह शंकराचार्य और सिटी मजिस्ट्रेट से कह रहे हैं कि हम तुम्हें इससे बड़ा धर्म का पद देंगे। तो जाहिर है कि राजनीति की इस खिचड़ी में अब धर्म का तड़का लगना है और कहा जाता है कि जो बोगे वो काटोगे। धर्म की राजनीति की तो अब धर्म की राजनीति तुम्हें खत्म करने जैसी स्थिति पैदा कर रही है और मुझे लग रहा है आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। तो ये थी आज की पूरी बातचीत। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।